हैं, तो दो यादव के बीच में रूपा कुमारी और डॉक्टर रामानंद यादव कैसे टक्कर लेंगे आप? क्योंकि हमारे विधायक जी इस सदली चक गांव में 5 साल में एक बार भी नहीं आने का काम नहीं किए हैं और यहाँ की लोग से नहीं आए डॉक्टर रामानंद आए हैं कभी यहाँ? डॉक्टर रामानंद कभी नहीं। ये राजू मुखिया जी कभी आए हैं? इसीलिए इनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ये नए चेहरा है, हम लोग के साथ नए उतरेंगे। लेकिन अब ना मोदी चलेगा ना चिराग चलेगा, अब जनता का राज चलेगा। ये यादव जी हैं और कह रहे हैं कि भैया हम खड़े हैं जनसुराज के साथ। कोई बोल दे कि किसी से 1 रुपया भी घूस लेने का काम किए हैं तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पियो भारत आपके साथ, मैं हूं अर्पिता। तो ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं फतुहा विधानसभा की। दरअसल यहाँ मामला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो चुका है। जिस तरीके से यहाँ जनसुराज ने कैंडिडेट दिया है, माना ये जा रहा है कि यहाँ के जो उम्मीदवार है राजू मुखिया, वो कई तरह के सामाजिक काम करते रहे इस पूरे इलाके में, और इसलिए जब उनको जनसुराज से टिकट मिला तो भारी जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, ये हम अपने आप से दावा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम अभी फतुहा में ही मौजूद हैं और यहाँ से हम रिपोर्ट निकाल रहे थे, तो हमें यहाँ मिल गए कैंडिडेट जनसुराज के राजू मुखिया जी, और लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजू जी, आपने तो मुकाबला यहाँ दिलचस्प बना दिया है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि आप क्षेत्र में काफी एक्टिव भी रहे। लेकिन चुनाव जितना इतना आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर रामानंद यादव हैं, लोजपा ने भी जो टिकट दिया है, यहाँ से कैंडिडेट जो उनकी है वो भी यादव हैं। तो दो यादव के बीच में रूपा कुमारी और डॉक्टर रामानंद यादव कैसे टक्कर लेंगे आप? देखिए, पहले मैं आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, अब पहले थी कि जात पात की चुनाव में राजनीतिक होती थी, लेकिन अब ये सब चीज़ खत्म हो गया। देखिए, हमारे साथ सभी वर्ग, सभी लोग, सभी जाति के लोग एकत्रित हो गए हैं और हम लोग ये अभी सदली चक गांव में हैं, अभी गांव का भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान में देखिए सभी वर्ग के लोग हैं, इसमें जात पात को हम लोग एकदम हटा के चले हैं। ये नहीं है कि मतलब उन्हीं का यहाँ वर्चस्व है। आज देखिए हमारे यहाँ सदली चक गांव में देखिए रोड, अभी इधर रोड से आए होंगे आप, देखिए रोड पे एकदम पानी नाली सब बह रहा है, कहीं नाली का निकासी नहीं, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं। तो आज 15 साल से जो आप कब्जा फतुहा पर किए हुए, तो फतुहा पर कब्जा हम ही लोग के कारण किए, हमारे पब्लिक लोग के कारण, इन्हीं लोग के वोट से किए, और इन्हीं लोग को आज तक किसी तरह का फायदा नहीं हुआ फतुहा वासियों को। हर गाँव में आप जाके देखिए, हर मॉल, अब ये गाँव नहीं रहा, शहर हो गया सदली चक। यहाँ पर बहुत जगह के लोग आके बसे हुए हैं और इतना ज्यादा वोट हो गया यहाँ पर, यहाँ के एक एक वोट अपनी इस बार बिहार बदलने और फतुहा विधानसभा को बदलने का काम करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका अब शहरी हो चुका है, और इसीलिए इसको पटना का सैटेलाइट शहर भी कहा जाता है। मतलब यहाँ उद्योग भी काफी है, और कुछ शहरी इलाका है, कुछ ग्रामीण इलाका है। अभी आप जनसुराज में है, यहाँ के उम्मीदवार हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? देखिए, इससे पहले हम किसी पार्टी में नहीं थे। हम मतलब जनरली अपने तरफ से हम 2011 से मुखिया हैं। अभी भी मैं वर्तमान में कंडाप तारू पंचायत का मुखिया हूं, और हम अपने पंचायत में भी काम करते रहे और इधर उधर घूम के जो भी समस्या लोगों से मिले हैं और समस्या निपटारा करने का काम किए हैं। इसी तरह से हम हर लोग से पहचान हुआ और हुआ कि नहीं, चुनाव लड़ना है और इस बार फतुहा को बदलना है, बदलने का काम करेंगे। आज देखिए, आप रोड से आए, कहीं भी देखिए एक लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली का व्यवस्था नहीं, रोड की व्यवस्था नहीं, मतलब समस्या ही समस्या। बगल में शहर है आपका सदली चक बाजार हो गया, भेलवाड़ा बाजार वाले, लेकिन कहीं देखिएगा कि एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है किसी जाति का। चाहे किसने नहीं व्यवस्था की? नीतीश कुमार ने नहीं की, यहाँ के विधायक ने नहीं की, किस पर आप आरोप लगा रहे हैं? हम तो यहाँ व्यवस्था पर करेंगे, हम अपने विधायक जी पर करेंगे, क्योंकि हमारे विधायक जी इस सदली चक गांव में 5 साल में एक बार भी नहीं आने का काम नहीं किए हैं और यहाँ की लोग से नहीं आए डॉक्टर रामानंद आए ही नहीं, अभी तक नहीं आया। नॉमिनेशन के आए हैं कभी यहाँ डॉक्टर रामानंद? कभी नहीं। ठीक ही बोल रहे हैं, मतलब जी। और चलिए, जरूरी है ना, जनता के बात जानना भी जरूरी है। अच्छा, चोर बोल रहे हैं ये जो मुद्दा उठाए हैं अभी वो, हाँ। जो रामानंद विधायक बनने के बाद अभी तक वो ग्राउंड पे कभी आते नहीं है। इलेक्शन होने के बाद नहीं, जब प्रत्याशी आते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आ पाता है। तो ये राजू मुखिया जी कभी आए हैं? इसीलिए इनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ये नए चेहरा है, हम लोग के साथ नए उतरेंगे। पहली बार भी तो ये वोट मांगने नहीं आ गए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, हम लोग के सामने ये पहली बार आए हैं, पहला प्रत्याशी है, इसलिए इनके साथ हम लोग सारे युवा लोग खड़े हैं। युवा खड़े हैं।
मुखिया जी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, लोग तो सही बता रहे हैं, आप भी ठीक ही बता रहे हैं, तो को हमारा काम है ग्राउंड रिपोर्ट निकालना, तो इस रिपोर्ट में एक बात और जोड़ दीजिए कि जो यहाँ से दूसरी प्रत्याशी है रूपा कुमारी जी, वो भी तो मुकाबला दे रही हैं। अब उनके साथ जो है चिराग पासवान का चेहरा है, उनके साथ मोदी का, नीतीश कुमार का चेहरा है। अब ये तीन बड़े चेहरे हैं और आप मुखिया जी हैं, प्रशांत किशोर का। मैम ये है कि आप भी घूम रहे हैं ग्राउंड पर, हम लोग भी घूम रहे हैं। ये मोदी जी तो यहाँ काम करने नहीं आ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर सांसद जीत के जा रहे हैं और दिल्ली में अपना आवास पे रह रहे हैं। कोई भी आज हमारे सांसद जैसे रविशंकर बाबू जो सांसद हुई क्षेत्र के, एक बार भी 5 साल पहले भी और जीतने के बाद अभी भी 1.5-2 साल होने जा रहा है, एक बार भी क्षेत्र में अगर घूमे हैं, यहाँ के पब्लिक से पूछिए, रोशन जी हुए हैं, आप सदली चक्कर कभी नहीं आए इस क्षेत्र में और कोई समस्या जाना। तो मोदी जी के नाम पर लोग जितने का काम करे, चिराग जी का, लेकिन अब ना मोदी चलेगा ना चिराग चलेगा, अब जनता का राज चलेगा। और जनता से समझिए और जनता से पूछिए कि इनकी समस्या कैसे दूर होगी। इनकी समस्या, इनका भाई और इनका बेटा बीच के ही खड़ा होगा तभी समस्या दूर होगा। और यहाँ का हम बीच के रहने वाले हैं कि ना मोदी चलेगा ना चिराग चलेगा, जनता का राज चलेगा। क्या बोल रहे हैं? जनता का राज मतलब जन सुराज चलेगा। ठीक है। और जो आप बोल रही थी कि यादव दो यादव खड़ा है, तो यहाँ पे 70% यहाँ यादव खड़ा है। ठीक है ना, बाकी वर्ग के तो आप भी यादव जी है क्या? यादव जी हैं। अच्छा, ये यादव जी, जरा हमको बोलने दीजिए। ये यादव जी है और कह रहे हैं कि भैया हम खड़े हैं जनसुराज के साथ। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अब देखिए बिहार में तो ये माइंड सेट है कि यादव जी मतलब लालू के आदमी, तेजस्वी के आदमी, है ना? अब सब लोग तेज हो गया है। ठीक है। आप 15 साल 20 साल से राज कर रहे हैं, आपसे एक रोड नहीं बना, नाला नहीं बना, आपके स्कूल व्यवस्था नहीं हुआ, आप पूरे फतुहा विधानसभा के विधायक हैं, आपके पूरे इलाके के आप मालिक हैं। काम नहीं हुआ, ठीक है, काम नहीं हुआ। चलिए यादव जी का वोट भी आप ले रहे हैं इधर, है ना? यादव जी का ले रहे हैं इधर ही नहीं, पूरे फतुहा में वोट यादव समाज से लेकर सभी समाजों का वोट, पासवान जी से, रविदास जी से, चंद्रवंशी जी का और सभी समाजों का चलिए वोट आप सबका ले लेंगे, क्या देंगे इनको आप? देखिए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा जो हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल डल हो चुकी है। कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। टीचर है लेकिन टीचर से सरकारी काम लिया जाता है, इसके कारण लोग टीचर समय नहीं दे पाते हैं। स्कूल अभी इलेक्शन आया, 6 महीने से स्कूल में पढ़ाई खत्म है, बिल्कुल खत्म है, नग्न है। थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, गाड़ी को निकलने दीजिए। आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए यहाँ पे अभी विधायक जी कभी आए नहीं और जब यहाँ जनसुराज के प्रत्याशी आए प्रचार प्रसार के लिए तो काफी भीड़ जुट गई है। हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में दावा ये किया जाता है कि जीत तो यादव जी के दम पर होती है, वही यादव जी जनसुराज के प्रत्याशी के प्रचार में साथ साथ घूम रहे हैं। और लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन जरा आपसे भी जरा जान लेते हैं क्या क्या वादा करके जाइएगा और कितना निभाइएगा। देखिए हम लोग अपने पंचायत में भी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। आज विधानसभा में हम चले हैं, जो वादा करेंगे उससे ज्यादा निभाने का काम करेंगे। और काम करना अगर इंसान चाहे तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। और ये फंड भी है सरकार के पास और काम तो करना ही है विधायक को। अगर हम घूमेंगे ही नहीं, गांव-गांव जाएंगे नहीं, तो लोगों को समस्या को देखेंगे ही नहीं, तो वो काम कहाँ से होगा? समस्या कहाँ से जाने, क्या दिक्कत है, कहाँ मतलब नाली का दिक्कत है, कहाँ रोड का दिक्कत है, कहाँ स्कूल में टीचर आ रहे हैं, कहाँ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ मिड डे मील का व्यवस्था है, कहाँ मतलब ये आपको सड़क की असुविधा हो रही है, कहीं भी जो असुविधा है। अभी देखिए हमारे यहाँ जल्ला क्षेत्र है, जल्ला में जाके देखिए आज तक भी पानी मतलब आपको 3 फीट 2 फीट अभी भी पानी है। जल्ला में पानी का निकासी का काम आज तक नहीं हुआ। करीब 350 बूथ है हमारे फतुहा विधानसभा में, 450-500 गाँव है, जिसमें से करीब 150 से 200 गाँव जो है जलमग्न रहता है। आज ये शहर है, शहर से थोड़ा सा देखिए, रोड से हट के देखिए, सब जगह पानी लगा हुआ है। यहाँ के लोग कम से कम ठेहुना से ऊपर तक कपड़ा मोड़ करके और ये अपने घर में जाने का काम करते हैं। अभी रिक्शा उलट गया। देखिए अभी रिक्शा उलट गया। ये रोड की व्यवस्था है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सड़क टूटी हुई है और इसकी वजह से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो हालात बड़े बुरे हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि आप तो मुखिया जी भी हैं, तो मुखिया जी आपने अभी तक कितना काम किया है? जब आप कुछ काम बताएंगे तब ना हम समझेंगे कि आप जब विधायक मान लीजिए बनते हैं तब जनता आपको इसी आधार पे तो वोट देगी ना कि अभी मुखिया जी हैं तो कुछ काम बढ़िया किए होंगे।
गिनाइए दो चार काम अपने। देखिए हमारे यहाँ जो हमारे पंचायत में जो नाला जो शहर में बनता है 5-5 फीट चौड़ा नाला हमने बनाने का काम किया है। और 2011 में जब हम मुखिया बने थे आज वो नाला अभी भी नाला मतलब काम कर रहा है। वो अंडरग्राउंड नाला बनाया, करीब 1 ही किलोमीटर दूर ले जाके नाला आज तक नाला वो जाम होता है और अभी तक पानी गिरते रहता है। रोड वैसे ही हम लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा रोड बनाने का काम किए। रोड से जितना हम लोग से बन रहा उससे ज्यादा काम किए हैं। और जो लोग कहते हैं, जनता हमारे कहते हैं, हमारे वोटर कहते हैं, उस तरह से काम होता है। देखिए मेरे यहाँ देखिए अभी भी बहुत तरह का है। आपको इंदिरा आवास में सब जगह घुसपैठी से भरा हुआ है। और ये मुखिया जी वार्ड सदस्य बदनाम है लेकिन घूस लेने का काम करता है। इंदिरा आवास सहायक, ये सहायक किसका है? सरकार का है। इसमें विधायक जी की तरफ से किसी तरह का रोक नहीं लगता है। शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय बनाना है, लोग बना लिया, साल भर तक पैसा उसको नहीं मिल रहा है। अगर पैसा उसको मिलता है जो 2000 रुपया घूस देता है। लेकिन मेरे पंचायत में जाइए, हमारे बारे में पूछिए, 1 रुपया भी राजू मुखिया के तरफ से कोई बोल दे कि किसी से 1 रुपया भी घूस लेने का काम किए हैं तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप एक बार पहले जाके मेरे क्षेत्र में पता करिए। क्या बात है, मुखिया जी कह रहे हैं, लोग तालियां भी बजा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मुखिया जी ने अपनी पंचायत में लगता है काम खूब किया है। लेकिन हम भी ग्राउंड पर ही हैं, आपके दावे पर हम जरूर खंगालने जाएंगे कि कितना काम हुआ है आपकी पंचायत में। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि काफी आपने माहौल बना दिया है और इसीलिए फतुहा विधानसभा में जो है फाइट है, टक्कर का मुकाबला है और जीत तो खैर जनता तय करेगी। हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने ला दी है, आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। नमस्कार।